नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा सिंह। आप देख रहे हैं कल तक न्यूज 24। आखिर कब तक होती रहेगी हत्याएं? गोरखपुर में किसी न किसी जगह से आए दिन हत्याओं का मामला सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आखिर चुप क्यों हैं? योगी सरकार का कहना था कि उत्तर प्रदेश से जुर्म का सफाया कर देंगे। कोई भी किसी भी तरह का जुर्म करने में 100 बार सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर आम इंसान अपनी कोई भी शिकायत लेके या तो पुलिस के पास जाता है या मुख्यमंत्री के पास, लेकिन जब सरकार खुद ही मौन रहेगी तो जनता किससे न्याय की उम्मीद करेगी? ऐसे ही गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के धोरहरा गांव में दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया। शिवसेना शिंदे गुट के प्रदेश महामंत्री लल्लन दुबे के चाचा झिनकू दुबे उम्र 70 साल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जो कि सोची समझी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। यह हत्या 13/12/2024 को हुई। उन्होंने बताया कि उनके चाचा को दिवाली से ही गांव के प्रधान द्वारा कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी और कई बार मारने की कोशिश भी की गई, जिससे परेशान होकर झिनकू दुबे ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की और कई बार थाने में प्रधान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। लल्लन दुबे का कहना है कि उनके मारने की वीडियो एसपी गोरखपुर को, एसपी सिटी को, एसएचओ गोला को 4 बार देने के बाद भी हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर किसी मंत्री को मारने की धमकी मिले तो सारी सुरक्षा व्यवस्था उसकी सेवा में लग जाती है, और अगर आम इंसान को मारने की धमकी मिले या किसी भी प्रकार का संकट का निवारण के लिए सरकार के पास जाती है तो उचित न्याय क्यों नहीं मिलता है? जनता जवाब मांगती है। बने रहिए हमारे साथ आगे की तमाम खबरों के लिए और देखते रहिए कल तक न्यूज 24। मैं आपके साथ नेहा सिंह। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम लल्लन दुबे है, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ शिवसेना उत्तर प्रदेश में। ये मैं इस समय मौजूद हूँ पोस्टमार्टम हाउस पर। ये क्या मामला है आपका? जैसे क्या है मामला? हमारे सगे पट्टार हैं, गांव का मामला था। दिवाली के दिन जो है आके गांव के प्रधान के निर्देशानुसार उनके परिजनों द्वारा उनका सर फोड़ दिया गया था। बहुत मतलब उस समय उन पर प्राणघातक हमला हुआ था, जी जी जी, जिसकी एफआईआर थाना गोला में दर्ज है। उसके बाद एक झूठा मुकदमा उन सबों ने करा दिया। झूठा मुकदमा कराने के बाद जो है फिर जो है इनको मारने के लिए, जैसे ये गांव पे अकेले ही रहते थे। अच्छा, जिनकी हत्या हुई उनका नाम क्या है? उनका नाम झिनकू दुबे है। एक्चुअली वो 68-70 साल वृद्ध थे। हाँ। और अकेले ही गांव पे रहते थे। लड़के उनके परिजन जो है बाहर, लड़के कमाने रोजी रोजगार के चक्कर में बाहर रहते थे। हाँ। वो रहते थे, उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी पुत्रवधू थी जी। उसके बाद गांव प्रधान जो है लगातार उनको फोन से धमकी देता था कि तुमको मार डालेंगे, तुमको मरवाएंगे, काटेंगे, जिसकी कई बार उन्होंने मतलब पर्सनल एसएसपी माननीय मुख्यमंत्री जी को, एसएचओ गोला, बल्कि अभी कल भी एसएचओ गोला के यहाँ वो बैठे हुए थे। कल उन्होंने एसएचओ को बताया कि ऐसा है कि मेरे आगे पीछे सर आदमी लगे हुए हैं मेरी हत्या करने के एकदम फिराक में, लेकिन पुलिस एकदम मौन रही। कल आरोप लगाए और आज कल आरोप लगाया। सुबह ही हत्या कर दी गई, सुबह 8 बजे ही हत्या, दिन दहाड़े हत्या की। दिन दहाड़े। एक मैटर और समझ लीजिए कि 20 दिन से लगातार उनके घर पे जो है, जहां वो तो अपने प्राण की रक्षा के लिए बाहर भगे हुए थे, 20 दिन से बाहर थे जी। उनके घर की लाइट जो है 60-70 मीटर केबल सब काट देते थे जी। 2-3 बार उनके रिश्तेदारों ने, गांव के कुछ लोगों ने जाके उस केबल को खरीद के अपने पास से लगवाया, जिससे कि महिलाएं अंधेरे में हैं, उनका जो है कोई दिक्कत ना हो उनको। लेकिन फिर रात में वो सब जाके केबल काट देते थे, कहते थे कुछ नहीं होगा, थाना ये वो खरीदे हैं, एसी लगवाए हैं, जीसी लगवाए हैं, मैं अपने हिसाब से हल्के में सिपाही लगवा देता हूँ, ये है वो है, तमाम बातें वो सब करते थे और सही भी है। ये लग रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैंने आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही? बताएं, उसके मारने की वीडियो एसएसपी गोरखपुर को, एसपी सिटी को, एसएचओ गोला को 3-3, 4-4 बार देने के बाद भी अगर हत्या होती है तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन शर्मनाक मुझे नहीं लगता कोई बात हो। आज सूबे के मुख्यमंत्री तो कानून व्यवस्था पर कहते हैं कि जो है कानून व्यवस्था, सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं, जबकि हम गृह जनपद है। मैं आपको बताऊं, पूरा जितना है उत्तर प्रदेश में हमारी शिवसेना की टीम ने, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे गोरखपुर जिला हो,
चाहे क्या नाम है आपका देवरिया हो, चाहे संत कबीर नगर हो, मतलब पीलीभीत तक हमारे शिव सैनिक भाजपा की मदद किए और जहां जहां शिव सैनिकों ने मदद की वो सीट जो है भाजपा जीती। जी। इसके बाद अगर यह हाल है तो काफी शर्मनाक है और सारे एविडेंस हैं, सारे प्रमाण हैं। अब हम ये भी जानना चाहते हैं, जिला प्रशासन से जानना चाहेंगे, हम शासन से भी जानना चाहेंगे कि जो आदमी संविधान के मुताबिक चलना चाहता है उसकी हत्या हो जा रही है। या तो ऐसे लोगों को शासन प्रशासन यह अनुमति दे दे कि वो स्वयं निपट ले, कम से कम जान सबके लिए महत्वपूर्ण है। अभी छोटी सी बात किसी एक छोटे से छुटभइये नेता के लिए हो जाए तो अभी देखिए दुनिया पूरा अमला लग जाएगा उसके लिए, सारा अमला उसकी सुरक्षा में लग जाएगा। लेकिन सम्मानित जनता जनार्दन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो हत्या इनकी कहाँ पर की गई, जैसे घर से कितने दूर पर? इनकी हत्या आज कल ये दिन भर थाने पे थे, कल दिन भर थाने पे थे, इनका एक FIR भी हुआ। आज 161 का कोई बयान होता है जिसके लिए इनको बोला गया था, थाने से बोला गया था कि आप गोरखपुर जाके बयान करा लीजिए। जी। यह वही बयान कराने अपने पुत्र वधू के साथ आ रहे थे और बीच रास्ते में खुलेआम मेन सड़क पे गाड़ी रोककर और इनकी क्या नाम है बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी अभी तक तो किसी की नहीं है। ये शो का क्या रोल भी नहीं है। ये शो क्या रोल है? हमको ये लगता है कि देखिए चूंकि रोज मर्डर हो रहा है, रुपए की तपिश ऐसी है ना, सब कार्रवाई को जो है ठंडा कर देती है। तो कहीं न कहीं इस मामले में तो चूंकि प्रत्यक्ष मैं इन्वॉल्व रहा हूं, मैं शुरू से इस मामले को देख रहा हूं और मुझे निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं वास्तव में प्रशासन, इतना बेरुखा प्रशासन मैंने अपने जीवन में किसी भी कार्यकाल में नहीं देखा।